एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं, पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना उस लेवल के मुताबिक जिहाद होता है। ठीक है। हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है कोई, वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। तो फिर आपका कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ। मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का निफाज कौन सा पहले ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे यार वो देखो उस कंट्री की? ये है कि इस्लामी पाकिस्तान को चलाया जाएगा पाकिस्तान इस्लाम के रूल से। हाँ, तो वो अल्लाह की हाकमियत है। बेसिक दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि आपका धर्म पहले या आपका देश पहले, तो जाहिर सी बात है जितने भी इंडियन होंगे वो जवाब देंगे कि पहले मेरा देश, उसके बाद में मेरा धर्म। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में ठीक इसका उल्टा है। पाकिस्तानी लोगों का कहना, और खास करके पढ़े लिखे लड़कों का कहना है कि पहले मेरा धर्म, उसके बाद में मेरा पाकिस्तान। तो दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त एक इंटरव्यू है, देख के सुन के आपको बहुत ही मजा आएगा और इन लोगों की मानसिकता भी आप लोगों को पता चलेगी। तो दोस्तों, शोएब चौधरी का वीडियो है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए इन दो बंदों का थोड़ी बातें सुन लेते हैं, आपकी दिमाग सनक जाएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान है, ये इस्लामिक मुल्क है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पहले तो हमें इम्प्लीमेंटेशन पे जाना चाहिए इस्लाम की तरफ। अच्छा, और राइट नाउ जो सबसे बड़ा सिनेरियो चल रहा है, लाइक अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उसमें फ़लस्तीन मेजर टॉपिक है। अच्छा, हमारी उम्मा जो है इस टाइम पे वो एक उसके लिए बात नहीं कर रही। ठीक है। और मेजर चीज़ है यहाँ पे पाकिस्तान में इस टाइम पे लैक ऑफ लीडरशिप भी है, अच्छा, जो कि एज अ मुस्लिम हमारा फर्स्ट थिंग होती है। देखिए यहाँ पे लाइक से हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन की, हम बात करते हैं यहाँ पे फीमेल्स की बात कर रहे हैं, फेमिनिस्ट के बारे में बहुत चीज़ दिखाई जाती है। ठीक है, ठीक है। मेजर चीज़ है राइट नाउ, पहले तो हमें एज इस्लामिक कंट्री और हमारे जो भाई हैं बहनें हैं हाँ। उनके लिए बात करनी चाहिए। और इस टाइम पे मैं जो पर्सनली जो बिलीव करता हूँ कि जिहाद जो है ना वो कंपलसरी है। जिहाद कंपलसरी है आपके Exactly, नजदीक? मेरे according और जिहाद जिहाद को compulsory। अगर मैं आपसे बोलूं देखने वालों के लिए भी अपने लिए भी कि जिहाद को जरा एक्सप्लेन करें। लेट्स सपोज जो पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है जिहाद करना है, जिहाद करना है। अगर मैं कहूँ कि भाई जिहाद को एक्सप्लेन करें, आप क्या जिहाद करेंगे? अगर जिहाद की बात की जाए, देखिए जी। उसमें नॉन मुस्लिम को मारना नहीं, या- नहीं, नहीं, हाँ, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जिहाद का एक मेजर चीज़ आप समझने की कोशिश करें, जिस लेवल का जुल्म हो रहा है ना उस लेवल के मुताबिक जिहाद होता है। ठीक है। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज अगर इमरान खान के बारे में कुछ चीज़ हो रही है तो यहाँ पे हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये एक लाइक कहीं कहा जाए तो ये एक जिहाद की फॉर्म काइंड है। ऑफ जिहाद है। अगर मैं बात करूं फलस्तीन के बारे में, ठीक तो है। उसमें मेजर चीज़ ये है कि इस टाइम पे वहाँ पे उन्होंने अटैक किया हुआ है। अच्छा, तो जिहाद क्या है, उस सर्टन एरिया में वो अटैक है। अच्छा, मैं यानी आपको कि personally बात करूं। अगर पाकिस्तानी करें तो पाकिस्तानी यानी पाकिस्तानी वहाँ पे जाके जिहाद करें, इसका पाकिस्तानी- मतलब अटैक करें। एग्जैक्टली, देखिए मेजर आप समझने की कोशिश अच्छा। करें, हम पाकिस्तानी बाद में, अच्छा, पहले हम मुसलमान हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात से? मतलब मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, फिर मजहब तो पर्सनल है। जैसे मैं मुसलमान हूँ, मैं मेरा ये पर्सनल है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये सब दोस्त बैठे हैं, इसमें कोई लेट्स सपोज क्रिश्चियन है कोई, वो तो जो वो मर्जी उनका बात करते हैं, हाँ, वो जो मर्जी बात करते हैं, ये एक इस्लाम पर्सनल थिंग नहीं है। ठीक है, अच्छा, इस्लाम इज नॉट अ पर्सनल थिंग फॉर अ ह्यूमन बीइंग। ठीक ठीक है। है, इस्लाम अल्लाह ताला ने उतारा है उम्मा के ऊपर। ठीक है, अगर हम एज अ नेशन नहीं खड़े हो रहे इस्लाम पे, ठीक तो है। हम इंडिविजुअली ये नहीं कह सकते यार मैं बहुत बड़ा मोमिन हूँ। ठीक हो गया। ठीक है, इस वक्त उनकी बात से मैं ये बात करूंगा। इस वक्त जहद का मतलब पहले तो ये देखें ना, जहद जहाद के वर्ड से निकला। अच्छा, कि किसी भी वे में अल्लाह ताला की तरफ कोशिश करना, हमें पता है एज अ मुस्लिम कि जुल्म को सबसे पहले हाथ से इस वक्त रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है। ठीक है, हम पे ये बातें आती हैं कि हम हाथ से कैसे रोकें। अच्छा, ठीक नहीं है। इधर सॉरी अगर आपकी मैं यहाँ पे सेव बात गाज़ा कैंपेन जो हो रही है, जी, ठीक है, ठीक है, अब अगर आप लोग को उसकी अपडेट है कि नहीं है, वो सोशल मीडिया पे आनी भी नहीं दी इस बात को। ठीक है, उसका सेव गाज़ा कैंपेन को उठाया इस वजह से गया कि मोहसिन रफ़ी साहब आए। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपकी जितने भी नुकात हैं हम इस पर मानते हैं। मानेंगे। पहला नुकात ये था कि आप हमास से जो खत आया है उसका जवाब दें ठीक है। और उनको बताएं कि हम पाकिस्तान हमास के साथ खड़ा हो। नहीं नहीं, इधर एक चीज मैं कहना चाहूंगा। देखें, अगर लेट्स सपोज आपने कोई चीज, कोई आपको लगता है ये बुरी चीज है, वो अगर आपने खत्म करनी है, वो सबसे पहले अपने इर्द गिर्द से खत्म करेंगे या इर्द गिर्द में बुराई होती रहे और हम जाके साथ में घर जाके बात करें? अगर जुल्म है तो पाकिस्तान में जो चीजें, जो राइट्स नहीं मिल रहे खवातीन को और मर्दों को, मैं खवातीन इंसानों को, ओवरऑल रिसेंटली वाकया फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे हम देख रहे हैं जो एक कत्ल किया गया। हाँ हाँ। ठीक है, औरत के ज्यादा हुकूक है। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हमें जिहाद याद आता? मतलब अगर ये है कि बुराई को रोकना, तो ये इमरान अभी खान क्या कर पाकिस्तान रहा में जो हो रहा है, उन्हें राइट्स नहीं मिल रहे, उसके लिए हम इमरान लोग क्या खान, ये जो बड़े स्कॉलर्स मौलाना अलमदूदी साहब, जी, जी। डॉक्टर इसरार साहब, ये क्या करके गए हैं? जहाद करके गए ठीक है, इमरान खान भी जिहाद कर कर रहे रहा हैं। है, वो जालिम हुक्मरान के खिलाफ जहाद कर रहा है। ठीक। अभी राइट नाउ इफ वी टॉक अबाउट द स्पेसिफिक दोस्त पार्ट के, हाँ हमें इस टाइम पे बलूचिस्तान के बारे में बात करनी है, फीमेल्स के साथ जो हो रहा है, जो रिसेंटली इस केसेस आए हैं उसके बारे में बात करनी है। ठीक है। देखिए मेजर चीज़ है कि इस समय बात करनी है
एक्चुअल इस्लाम के बारे में कि हाँ एक्चुअल इस्लाम को हम नाफिज करेंगे नहीं, तो वो चीज़ वैसे सॉर्ट आउट होगी। ठीक है, आपसे ये मैं एक सवाल पूछूंगा। लेट्स सपोज एक साइड पे अगर पाकिस्तान के नौजवान से पूछा जाए या किसी बड़े से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए, वो कहता है सबसे बड़ा मुसलमान ही मैं हूँ, पूरी दुनिया में इस्लाम का ठेका मैंने लिया है। लेकिन दूसरी साइड पे ह्यूमन राइट्स की ये रिपोर्ट्स आती है अक्सर कि भाई पाकिस्तान में वायलेशन हो रही है। फिर उसके अलावा कौन सा ऐसा सूद का निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, इसके अलावा मतलब मुझे बताएं कौन सी ऐसी बुराई है, कोई एक एग्जाम्पल मैं देखिए। आपको ऑनेस्ट एक चीज़ बताता हूँ, देखिए इस्लाम का जो निज़ाम है ना वो ये है कि हर छोटा बड़ा वोट नहीं दे सकता। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ, मेरा कैलिबर एक एमफिल वाले के मुताबिक नहीं है, हाँ बिल्कुल, उनका मेरा एक experience, उनकी मेरा education- एक स्कॉलर के मुताबिक। समझ में नहीं आया, वोट नहीं दे सकता मतलब इस्लाम का निजाम मुझे समझ में नहीं आया। हर कोई वोट नहीं दे सकता, क्या मतलब बोलना क्या चाहते हो? समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग, मुझे फील होता है कि अनपढ़ गँवार रहना ठीक है, लेकिन इस तरह की माइंडसेट रखना एकदम बेकार है। मैं भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मेरा माइंडसेट किसी पाकिस्तानी पढ़े लिखे से बहुत आगे है। इतनी तो मैं गारंटी से कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। मुताबिक नहीं है, उलमा के मुताबिक नहीं है, अच्छा जो एक्चुअल उलमा है। ठीक है, तो फिर आपका मैं- कहने का मतलब है डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए। मैं तो इसी के अगेंस्ट हूँ, मैं तो इस्लाम के निफाज की बात कर रहा हूँ। इस्लाम का निफाज कौन सा पहले ऐसा कंट्री है दुनिया में जिसे कि आप एग्जांपल दे सकेंगे यार वो देखो उस कंट्री की तरह के? मैं देखिए, मैं अगर अपने इस्लामिक लाइक अगर हिस्ट्री की बात करूँ ना, हाँ। मुझे मेरा फेवरेट हीरा जो है ना वो हज़रत उमर का हीरा है। नहीं अभी मौजूदा की मैं बात कर मौजूदा में देखिए, मौजूदा में तो तुर्की हो गया, सर देखिए, सऊदीया हो गया। मौजूदा में देखिए कैसे हो सकता है, अगर होता तो इस टाइम पे फलस्तीन आपका लगता है कि ऐसे होता? ठीक है। आज हज़रत उमर होते तो आपको लगता है फलस्तीन ऐसा होता? लेकिन अब मौजूदा सूरत में सर, हम ये तो नहीं देखिए- कह सकते कि अगर हजरत उमर होते तो ये अभी तो हमने हर मसले हल देखिए, करने मेजर चीज़ है, देखिए आपने इस्लाम को रिवाइव करना है। मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप कहते हैं पहले हम पाकिस्तानी हैं, मैं पाकिस्तान को सेकंड पे रखता हूँ। मैं हॉनेस्टली बात करूंगा, यहाँ पे अगर एक फलस्तीन का इशू है, एक मैं यमन की बात नहीं करते लोग, यमन के अंदर क्या चल रहा है, ठीक है। मैं आप चाइना के अंदर क्या चल रहा है, देखिए चाइना के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं बोलते, हालांकि देखिए- वहाँ पे तो मस्जिद बनाने पे पाबंदी सर है। देखिए, मेजर चीज है ना कि हम मुस्लिम जब तक हम निफाज नहीं करेंगे ना एक इस्लामिक कंट्री का, लाइक इस्लामिक कंट्री तो बात की बात है ना, ठीक है। इस्लामिक पहले इस्लाम का निफाज में जब तक इस्लाम का निफाज नहीं होगा, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आज आप एक सर्टन वे में है। इस्लाम का निफाज करते हैं पाकिस्तान में, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, यहाँ पे चौकों पे कुछ लोग लटके होंगे आपके, ठीक है, हाथ उसमें कटे होंगे। एग्जैक्टली उसमें इंसाफ होगा। और मैं आप गारंटेड अच्छा बात है, जैसे आप सबसे पहले इसी को लटकाया जाएगा, बोलिए क्यों? क्योंकि देखिए, ये उस समय से बोले जा रहा है कि इस्लाम का निजाम, ठीक है मानता हूँ। सबकी अपनी फीलिंग्स होती है, लेकिन क्या ये लड़का इस्लाम के रिवाज के अनुसार कपड़े पहना है? कैमरा, माइक मुँह के सामने आते ही बोल देना बहुत आसान है, लेकिन ये लड़का जो बोल रहा है, आप देखो शायद ये पैंट पहना हुआ है और एक टी-शर्ट पहना हुआ है और गले में देखिए तो एक लेदर का बैग लटकाया हुआ है। दाढ़ी भी ढंग से नहीं है और ये बातें कर रहा है इस्लाम की, जिहाद की। तो जहाँ तक मुझे पता है, जिहाद का कुछ और मतलब होता है। हमारे यहाँ भी बहुत सारे मौलवी साहब हैं, उन लोगों ने जो अच्छे हैं, बहुत ही मतलब अच्छे हैं, उन्होंने उनके ज़बान से मैंने सुना है कि जिहाद का मतलब अलग होता है, लेकिन ये बंदा क्या बोल रहा है सुनते हैं। कह रहे हाँ, हैं मैं आप एग्जांपल पूछी थी ना, मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ, उसकी रेलिवेंट एग्जांपल ये है, जो अच्छी एग्जांपल है वो अफगानिस्तान है इस टाइम। इन्होंने बात की कि मेरे लिए डेफिनेटली उन्होंने कंफर्म हो गया क्या कि मेरे लिए इस्लाम पहले या पाकिस्तान बाद में है। ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई सिख है, वो भी पाकिस्तान में तो रहते हैं, वो कहे मेरे लिए सबसे पहले मेरा मजहब हिंदुइज्म है, बाद में मेरा पाकिस्तान है। हाँ तो आपको इशू नहीं है? क्यों इशू होना चाहिए? तो ऐसे तो फिर इख्तिलाफ है। किसी को किसी के खुदा को पूछते हुए किसी ने नहीं नहीं रोका। पूछने से नहीं, लेट्स सपोज कि भाई मेरे लिए ये पहले है पाकिस्तान ना बाद ना में ना, है। इशू क्यों होना चाहिए? देखिए, मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज के नौजवानों को अपनी तारीख पढ़नी चाहिए। क्या आपको लगता है कि हज़रत उमर के दौर में यहूदियों पे कोई जुल्म हो रहा था? अच्छा आपको क्या लगता है? अच्छा, पाकिस्तान का फिर आपके नजदीक आपके ख्याल से मसला क्या है, बेसिक मसला क्या है? मत पाकिस्तान का पहले तो मतलब बता दें और फिर इस टाइम जो मसले चल रहे हैं वो सर क्या मैं आपको ना पहले तो आप ये बात करते हैं ना, पाकिस्तान का पहला लो क्या पता आप लोगों को? क्या क्या है लो? आप लोगों को आइडिया है? आप बताएं ना। नहीं, आप बताएं, आपको आइडिया? ठीक है, अल्लाह ताला की ना ना हाकिमियत। ना ना, पहला ये है कि इस्लामी पाकिस्तान को चलाया जाएगा पाकिस्तान इस्लाम के रूल से। हाँ तो वो अल्लाह की हाकिमियत है। तो बेसिक चीज है ना, आप जब उसके अंदर पाकिस्तान में सूद चल रहा है, पाकिस्तान में हरामखोरी चल रही है, पाकिस्तान में
बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है। देखिए मैं आप कैसी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या आपको लगता है कि इस्लाम को इम्प्लीमेंट ठीक है। करने के बाद नहीं, ये चीजें वैसे होंगी? अगर क्रिटिसाइज मतलब ये तो थोड़ा ज्यादा किया जा रहा है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से कि दुनिया के हर कंट्री में ये इश्यूज हैं, लेकिन ये है कि कहीं पे ज्यादा है, कहीं सर पे कम है। आपकी कंट्री के अंदर मेजर चीज है, दुनिया में ऐसा है जरूर, लेकिन हाँ। मैं आपको बताता हूँ आपकी कंट्री में जाहिल लोग ज्यादा है। ठीक है। आपका लिटरेसी रेट क्या है? हम्म, क्या चीज है? ठीक है, जब आप अगर अपने मुल्क के साथ कंपेयर कर रहे हो दूसरी कंट्रीज को, ठीक है, ठीक है। अपने डेमोक्रेसी को, आप देखते हो उनकी लिटरेसी रेट क्या है? हाँ, नेबर वहाँ पे कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर सर रहे हैं। आप तो दोस्तों देखा आप लोगों ने वीडियो, पाकिस्तान में लोग जीन्स पैंट और टी शर्ट पहन के इस्लाम, जिहाद और बहुत सारी ऐसी चीजें बातें करते रहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा हंसी आती है। देखो भाई, किसी भी हिंदुस्तानी से अगर आप पूछोगे कि आपका देश पहले या आपका धर्म, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारत के लगभग 50% मुसलमान भी कहेंगे कि पहले मेरा देश, उसके बाद में मेरा रिलीजन। इन्होंने कहा कि धर्म पर्सनल नहीं होता, पर्सनली होता है। मेरे अंदाज से पर्सनली होता है। सबकी अपनी-अपनी एक सोच होती है, सोचने की क्षमता होती है। अब जिसकी जैसी क्षमता वो उतना ही सोचेगा। मुझसे अगर कोई पूछेगा कि आपका देश पहले कि आपका धर्म, मैं तो कहूँगा भाई देश पहले। एक बार नहीं, हज़ार बार नहीं, लाखों बार मैं कहूँगा कि मेरा देश पहले, क्योंकि मेरा देश रहेगा, मैं रहूँगा, उसके बाद ही मेरा धर्म रहेगा। अगर मेरा देश ही नहीं रहेगा, अगर मैं ही नहीं रहूँ, तो फिर मेरा धर्म किस काम का? ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। ठीक उसी तरह से देखिए पाकिस्तान में इसका ठीक उलट है। पाकिस्तान में ज़्यादातर करके खुद इस बंदे ने अपने मुँह से कहा कि ज़्यादातर लोग जाहिल रहते हैं। लिटरेसी रेट भी कम है, तो लिटरेसी रेट का कम होना और ज़्यादा जाहिलों की संख्या बढ़ना, ऐसे लोगों को आगे लाती है। दोस्तों, ये बंदा जिहाद की बात कर रहा है, ये बंदा हज़रत मोहम्मद साहब के जो दौर था, उसके बारे में बात कर रहा है। तो उस समय सभी लोग ईमानदार थे। हज़रत मोहम्मद साहब के दिखाए गए रास्तों पे चलते थे। आप लोग क्यों नहीं बन रहे हो ईमानदार? आप मान के चलो आपकी सरकार बेईमान है, ठीक है सरकार बेईमान है, तो सरकार अकेले कभी कसूरवार नहीं होती है। जब तक जनता बेईमान नहीं होगी, सरकार की हिम्मत नहीं है कि वो बेईमानी कर ले। जनता बेईमान होगी, पब्लिक बेईमान होगी, तभी कोई सरकार भी बेईमानी करती है। तो इस चीज़ को हमेशा देखना चाहिए। आपके पाकिस्तान में रिपोर्टर शोएब चौधरी ने ठीक ही कहा कि सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स का वायलेशन पाकिस्तान में होता है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लोग ही चिल्लाते हैं किसी दूसरे मुल्क में अगर छोटी-मोटी कोई घटना हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा इस दोनों बंदे की बातें, भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पढ़े-लिखे हैं। इन लोगों की बातों से लग रहा था इन लोगों ने जो पहले अपना परिचय दिखाया, उससे भी लगा कि ये पढ़े-लिखे हैं, लेकिन पढ़े-लिखे होकर भी इस तरह की बातें कर रहे, तो थोड़ा-सा मतलब सोचता हूँ कि ठीक हुआ 1947 में ये लोग हमसे अलग होके चले गए। नहीं तो भाई ऐसे-ऐसे लोग अगर रहते तो हमारे समाज को भी पूरा का पूरा बर्बाद कर देते। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है, शोएब चौधरी का वीडियो है, तो जाके उनको भी ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।